दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की उस परम शक्ति को एक पत्थर की बेटी यानी शैलपुत्री का रूप क्यों लेना पड़ा? क्यों एक सती को अग्नि की लपटों में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी ताकि वो दोबारा जन्म लेकर अपने उस प्रेम को पा सके जो अधूरा रह गया था? आज मैं आपको उस प्राचीन रहस्यमयी और भावनाओं से भरी यात्रा पर ले चलूंगा, जहां एक बेटी का मान, एक पत्नी का प्रेम और एक देवी का संकल्प सब एक हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर नवरात्रि के 9 पावन दिनों की शुरुआत मां शैलपुत्री की आराधना से ही क्यों होती है, क्यों उन्हें पर्वतराज की पुत्री कहा गया, और उनके इस रूप के पीछे छिपा वो गहरा सच क्या है जो आपके जीवन को बदल सकता है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत का सबसे बड़ा मंत्र है। बात बहुत पुरानी है, जब सृष्टि अपने शुरुआती चरणों में थी। प्रजापति दक्ष के घर एक अलौकिक कन्या ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया सती। सती साधारण कन्या नहीं थीं, उनके हृदय में बचपन से ही एक ही नाम गूंजता था, महादेव। उनकी आत्मा, उनका अस्तित्व, सब कुछ शिव में समाहित था। सती ने महलों के सुख त्यागे और शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। अंततः भगवान शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। कैलाश पर शिव और सती का जीवन आनंदमय था, लेकिन नियति के गर्भ में कुछ और ही छिपा था। सती के पिता दक्ष, जो स्वयं को देवताओं में श्रेष्ठ मानते थे, वे महादेव के इस वैरागी रूप, श्मशान की भस्म, गले में सर्प और जटाधारी रूप से घृणा करते थे। उन्हें अपनी बेटी का एक औघड़ से विवाह करना कभी रास नहीं आया। एक समय आया जब राजा दक्ष ने एक भव्य कनखल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में संसार के सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। लेकिन जानबूझकर, अपने अहंकार के वश में होकर, दक्ष ने अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस विशाल यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की क्या आवश्यकता? मुझे वहां जाना है। महादेव ने शांत स्वर में उन्हें समझाया, देवी, जहां सम्मान न हो वहां बिना बुलाए जाना उचित नहीं होता। वहां जाना केवल अपमान लेकर आएगा। मगर सती का पुत्री मोह प्रबल था। वे महादेव की बात अनसुनी कर अकेली ही यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन वहां पहुंचते ही सती स्तब्ध रह गईं। पूरे यज्ञ में उनका स्वागत तो दूर, किसी ने उनसे बात तक नहीं की। केवल उनकी माता ने उन्हें गले लगाया। बाकी सब उपहास कर रहे थे। और सबसे भयानक पल तब आया जब दक्ष ने भरी सभा में महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को अमंगकारी और कुलहीन कहा। सती यह अपमान सह न सकीं। उनके कानों में अपने स्वामी के विरुद्ध शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में अग्नि। उन्होंने गरजते हुए कहा, जिस शरीर ने मेरे आराध्य शिव का अपमान सुना है, वो शरीर अब रहने योग्य नहीं है। पिताजी, आपने महादेव का नहीं, बल्कि स्वयं जगत जननी का अपमान किया है। और उसी क्षण सती ने योगाग्नि का आह्वान किया और देखते ही देखते उस यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। पूरी सृष्टि शिव के तांडव से कांपने लगी। ऐसा लगा मानो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि प्रकृति का नियम है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। सती ने फिर से जन्म लिया। इस बार वे हिमालय राज और माता मैना की पुत्री के रूप में अवतरित हुईं। पर्वत यानी शैल की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा मां शैलपुत्री। इस जन्म में भी उनके संस्कार वही थे। उनकी आंखों में वही पुराना शिव प्रेम था। शैलपुत्री ने बचपन से ही फिर से शिव को पाने का संकल्प लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक जंगलों में रहकर कंदमूल खाकर कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी अडिग थी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंततः उनकी इस अटूट श्रद्धा और धैर्य के सामने महादेव को फिर से झुकना पड़ा। उन्होंने शैलपुत्री को अपनी शक्ति के रूप में फिर से अपनाया। यही कारण है कि नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। उनका स्वरूप हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्य सिखाता है। उनके माथे पर अर्धचंद्र मन की शांति का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ का त्रिशूल हमारे विकारों का नाश करता है और बाएं हाथ का कमल कोमलता और शांति का संदेश देता है। जब हम नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर के मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि अगर हमारा आधार पर्वत जैसा मजबूत हो तो हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। मां हमें सिखाती हैं कि जीवन में अपमान मिले या असफलता, धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हर सती को एक दिन शैलपुत्री बनकर दोबारा मुस्कुराने का हक मिलता है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि जब आप दीप जलाएं
तो माँ शैलपुत्री से केवल सुख समृद्धि ही नहीं, बल्कि वो अडिग विश्वास भी मांगिएगा जो उन्होंने हमें सिखाया है। बोलिए जय माँ शैलपुत्री। अगला कदम।